हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज अपना नया टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ, इसको बारे में देख लेते हैं हम लोग। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? जब कोई भी चार्जेस जो होते हैं, दो चार्जेस, एक मान लेते हैं Q1, एक मान लेते हैं Q2, ये जब पास में आते हैं, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q1 हम लोग लिए हैं, इसका चार्ज का सेकंड वाले चार्ज का Q2 लिए हैं। ये दोनों जब पास में आते हैं, इनके बीच में अगर डिस्टेंस R है तो इस पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था अपने कि जब पास में आते हैं दो चार्जेस तो उस पर या फिर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो अगर दो चार्जेस आएंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको जो एक कूलॉम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डेराइव किया था और इसके बारे में बताया हम लोगों को। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये फोर्स जो होती है अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव कोई भी हो सकती है, नेचर पे डिपेंड करता है ना कि किस टाइप की ये चार्जेस हैं, दो चार्जेस। अगर दोनों पॉजिटिव हुई तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, अगर दोनों निगेटिव हुई तो भी रिपल्सिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर के होंगे। तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया, दोनों चार्जेस का Q1 और Q2 लेते हैं, तो ये जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मानते हैं। और जो फोर्स F जो होता है, ये F जो है फोर्स को डिनोट कर रहा है। और जो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो R है, इसके इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है, तो इसको इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, तो F इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करना होता है, जिसको हम लोग K मान लेते हैं कि F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये जो होती है प्री डिफाइंड होती है पहले से। ठीक, ये आगे आपको पता चलेगा इसके बारे में और भी। वेयर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस होल टर्म की जो K की स्मॉल ये K है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक, वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ये गुलाम जी ने तो ये दे दिया था अपना स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि क्या ये फोर्स के टर्म में ये जो आया है फॉर्मूला अपना, क्या ये सही है, तो अगर के की यूनिट हम लोग की ये है। ठीक, के की यूनिट डाल के और इस फॉर्मूले में सारी यूनिट डाल के हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग को पता है फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। अगर ये न्यूटन ही आ गई तो ये हो गया फोर्स ही डिनोट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। एफ, ठीक, इक्वल्स टू, अब इसकी यूनिट जो होती है के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर हो गया। और जो मैग्नेटिक चार्ज होते हैं, हमने बताया था कि चार्ज होते हैं कूलॉम में होते हैं, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपान ये जो हो गया, जो डिस्टेंस होगा मीटर में ही होगा, तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो F इक्वल आ गया न्यूटन के। तो इससे ये वेरीफाई होता है कि ये जो क्वांटिटी अपनी है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 अपान R स्क्वायर, जो होती है फोर्स को ही डिनोट करती है। तो चलिए कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे डिनोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म को डिनोट करने के लिए चलिए दो एक्सेस हम लोग मान लेते हैं, कोई भी ये हम लोग बनाते हैं, और इसका ओरिजिन हम लोग O से डिनोट करते हैं। इसका मानते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q1 चार्ज, और ये एक चार्ज है Q2 यहाँ पे। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो होती है हम लोग R1 ले लेते हैं, और यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं R2 ले लेते हैं। ठीक,
और ये जो है इसको मिला देते हैं। ये जो था Q1 Q2 की डिस्टेंस है, और ये जो R1 और R2 है ये ओरिजिन से Q1 Q2 की डिस्टेंस है। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं R। इसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी Q2 से Q1 के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी, यूनिट वेक्टर जो होगा ये अपना होगा R21। ठीक, इसको यूनिट वेक्टर को कैप से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसके अलॉन्ग जो होगी ये अपनी होगी R12, इसको भी कैप से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, ये जो हम लोग चार्जेस जो लिए हैं इसको हम लोग सेम मैग्नीट्यूड का मान लेते हैं, मतलब सेम जो होती है साइन इसकी सेम होगी, नेचर इसका सेम होगा। अगर निगेटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। ठीक, चलिए इसके बारे में और स्टेटमेंट के साथ देख लेते हैं। तो हमने जो ये फिगर बनाया था उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 से ऑफ द सेम साइन, साइन जो होती है सेम होगी इन दोनों को, प्लेस इन अ वैक्यूम। ये सारी जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं ये चार्जेस जब वैक्यूम में होंगी तब के लिए हम लोग कर रहे हैं। एट पॉइंट ए और बी, पॉइंट्स जो होते हैं ए और बी पे, उस पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओ आर। पोजीशन वेक्टर जो होगा Q1 और Q2 का ओ से, ओरिजिन ओ से जो होता है R1 और R2 हो गए। ठीक, तो रिस्पेक्टिवली लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2, और R जो होगा, स्मॉल r जो होगा ये डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच में। और जो R कैप टू 1 से जो है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, जो चार्ज Q2 है इसके तरफ से Q1 चार्जेस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा ये जो होता है R21 कैप है। ठीक, इसी तरह Q1 की तरफ से Q2 की तरफ भी जो एक यूनिट वेक्टर जाएगा जिसको हम लोग R कैप 1 2 से करेंगे, द यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। देन द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 पे कितना फोर्स लगेगा चार्ज Q2 की वजह से, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, अभी मैंने आगे वाले में कूलॉम्स लॉ जहाँ डेराइव किया उससे ये फॉर्मूला आया है जो कि हम बताते हैं। आर फोर्स जो वेक्टर यूनिट होते हैं उनके डिनोट करने के लिए ऊपर ये हम लोग साइन लगाते हैं, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो वेक्टर 1 पे जो चार्जेस लग रहा है ना Q1 पे, तो F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना तो सही है। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया कि ये सेकेंड वाले चार्ज के Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रहा है इसकी स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो ये हो गया R कैप टू 1। ठीक, तो इसको जब मॉडिफाई करेंगे ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो नीचे R3 हो गया और ये R हो गया। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको और डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये जो फिगर था पीछे मैंने बनाया था, डेराइव किया था, वही फिगर सेम मैंने यहाँ बना लिया कि बार बार हमें पीछे पेज को देखना पड़ता। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। वेक्टर में हम लोग वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर होते हैं, मान लेते हैं ये दो वेक्टर हैं, सॉरी ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है। तो ये जो वेक्टर होगा तो इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से हम लोग ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये जो बी ए यहाँ पे होता है, बी ए इक्वल होगा R कैप 1 के इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक, ये पहले से है हम लोग का कि ये जो वेक्टर फ्रॉम 2 टू Q1 टू Q2 से Q1 पे जो है ये डिस्टेंस, इसके लिए ये डिनोट करता है। ठीक, अब इसको देखते हैं हम लोग आगे। ओ बी प्लस ओ ए इक्वल्स टू ए बी हम लोग बोल सकते हैं इसको ना। तो चलिए देखते हैं। ओ बी, वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू बी ए प्लस
ये जो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। ओ बी वेक्टर ओ बी प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए होगा। इसको इसको ये वेक्टर ओ बी और ये वेक्टर बी ए इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा ओ ए के। तो अगर हमको बी ए निकालना है तो इस वाले को इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, तो वेक्टर बी ए इक्वल होगा ओ ए माइनस ओ बी के। इस वाले जो हम लोग इक्वेशन है, इसका अब हम लोग यूज़ करके इस फिगर में यूज़ करेंगे। ओ ए अपना क्या है, ओ ए इक्वल होगा आर वन के, वेक्टर आर वन माइनस आर टू, और बी ए को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आर टू वन कैप, आर कैप ये यूनिट वेक्टर है इस वजह से। तो आर इक्वल हो जाएगा अपना मॉड में आर वन माइनस आर टू वेक्टर के। अब ये वाला जो इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट अपना क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर पावर 3 आर टू वन, यही था अपना। इसको आर टू वन ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका यूज़ करेंगे, इसमें पुट करेंगे यही चीज़, और उसके बाद जो हम लोग को मिलेगा वो अपना वेक्टर फॉर्म में होगा। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में वही डिनोट करेगा। चलिए देखते हैं वो भी। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने को क्या मिलेगा, एफ किस पे फोर्स लग रहा है, वन पे ना, और चार्ज टू के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, नीचे जो अपना हो जाएगा R1 माइनस वन, ये जो होता है ये सारी ये वेक्टर का नोटेशन ये होता है अपना, ठीक। R1 माइनस R2 1, ये जो होता है ये यही होता है वेक्टर फॉर्म, ये अपना होता है वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, जैसे चार्ज Q1 पे, जैसे Q1 पे लगा था यहाँ पे Q2 के द्वारा, वैसे ही Q2 पे भी तो लगेगा Q1 के द्वारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर फॉर्म में ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ पे अपना हो जाएगा R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 R2 वेक्टर माइनस R1, ये अपना हो गया, ये भी अपना वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशन है यही जो होते हैं वेक्टर फॉर्म होते हैं कूलॉम्स लॉ के लिए। जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में 11th में हम लोग पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि जो वेक्टर जो होता है, अगर हम लोग का R1 माइनस R2 है एक वेक्टर है, एंड R2 माइनस R1 है, जो ये जो होते हैं मैग्नीट्यूड तो इसका सेम होगा, लेकिन बस डायरेक्शन इसका डिफरेंट होगा। तो मतलब इन दोनों पे तो ये हम लोग ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि F12 वेक्टर इक्वल होगा माइनस F21 के वेक्टर के। यही जो होता है इम्पोर्टेंस होता है इसका कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, कि आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर्स में ये पढ़ा होगा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, बस डायरेक्शन डिफरेंट होता है इन दोनों का। तो हम लोग एफ की फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड चार्ज के द्वारा जो चार्ज लगा होगा वो इक्वल होगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा, ठीक।
अभी तक हम लोगों ने दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन अब मल्टीपल चार्जेस, मतलब यहाँ पे बस दो चार्जेस नहीं, दो से ज़्यादा कोई भी एक सिस्टम हम लोग लेते हैं, कोई भी सिस्टम लेंगे इसमें खूब ज़्यादा चार्जेस हैं। Q1 Q2 डॉट 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 Qn तक चार्जेस हैं। अब इन सारे चार्जेस के द्वारा किसी एक चार्ज, अगर हम लोग किसी भी एक चार्ज को मान लेते हैं, उस पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि n चार्जेस हैं किसी सिस्टम में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे चार्जेस के द्वारा, तो उसको वेक्टर के टर्म में हम लोग देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग पहले देख लेते हैं। इफ अ सिस्टम कंटेन a number of interacting charges, then the net force on any one charge equal equals equals the vector sum of the force exerted on it by all other charges. उसमें जो होते हैं अपने n चार्जेस मान लेते हैं, Q1 Q2 डॉट 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 Qn चार्ज है, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F Q1 पे ही मान लेते हैं कितना फोर्स लगेगा, तो वो वेक्टर सम होगा F1 2 के द्वारा जो चार्ज लगेगा इस पे फर्स्ट वाले पे 3 के कारण जितना चार्ज लगेगा डॉट 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 F1n, मतलब फर्स्ट चार्ज पे Q1 पे nth चार्ज कितना फोर्स लगाएगा वो भी सारे का सम जो होता है यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे? इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो होता है कॉमन हम लोग ले लेते हैं। अब फिर Q1 Q2 बाई R12, क्योंकि फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वही है, और ये यूनिट वेक्टर हो गया 2 1 प्लस Q1 Q2, ये तो अपनी कांस्टेंट ही रहेगी। Q3 होगी, सॉरी Q3 होगी, Q1 Q3 हो 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा R31, फिर डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक n तक अपना चार्ज है Q1 Qn बाई R1n, और ये अपना हो गया यूनिट वेक्टर n1, ठीक। ये जो होता है ये अपना डिनोट करेगा, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, यही डिनोट करता है। ऐसे ही सेकंड चार्ज के लिए हम लोग देख सकते हैं सिमिलरली। सेकंड जो Q2 चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q2 को यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, फिर अपना हो जाएगा Q21 बाई R21 वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर 1 2 होगा, सॉरी Q2 Q3 बाई R23 वेक्टर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अपना हो जाएगा R123 वेक्टर Q1 Qn बाई R2n वेक्टर स्क्वायर
आर एन स्क्वायर यूनिट वेक्टर। यही जो होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे की वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।